कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर 12 और ये बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए क्योंकि इस चैप्टर में आप सीखोगे बेटा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम बताता हूं मैं। तो बच्चों आप कहोगे सर ट्रायंगल का एरिया तो हम पहले भी जानते थे, जो हमने 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ा था। वहां पे क्या था बेटा कि हम जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे वो कुछ लिमिटेड टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे। फॉर एग्जांपल एक आप जानते थे समकोण त्रिभुज का एरिया, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। शायद आप में से अधिकतर बच्चों को याद होगा कि किसी भी राइट ट्रायंगल का एरिया जो समकोण त्रिभुज होता था, राइट ट्रायंगल का एरिया होता था, एरिया निकालने के लिए, राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते थे 1/2 बेस इंटू हाइट। आप सबको शायद याद आ गया होगा कि सर जी राइट ट्रायंगल का एरिया हम ऐसे निकालते थे, क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते थे। याद आ गया कि 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला करते थे 8th क्लास तक। बट ये बच्चों केवल राइट ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला केवल राइट ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर कोई ट्रायंगल आ जाए तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करें। इसका सॉल्यूशन इजिप्ट के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे हीरोन, उनका नाम ही हीरोन था इसलिए नाम हीरोन्स फॉर्मूला पड़ा है। तो इजिप्ट के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स होल्डर थे, साइंटिस्ट थे हम बोल सकते हैं आज के टाइम में। उन्होंने हीरोन्स फॉर्मूला दिया था, अपना एक फॉर्मूला बनाया कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट ट्रायंगल ही क्यों ना हो, या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो उसको हम हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको पहले रूल्स बताऊंगा, आप रूल्स समझ लो। स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में रूल्स समझाता हूं। ये रूल्स समझ में आ गया तो आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा एक्सरसाइज अपने आप ही कर दोगे। तो पहले रूल्स पे फोकस करो कि मैं क्या रूल्स बता रहा हूं। एक तो ये नोट कर लेना कि राइट ट्रायंगल का एरिया ये होता है, हमें जॉब पड़ सकती है। तो रूल नंबर 1 तो बेटा ये नोट कर लेना कि राइट ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। एक तो ये नोट कर लो। इसके बाद अब आते हैं बेटा जो हमें 9th क्लास के लेवल पे आना चाहिए। देखिए बेटा हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, किसी भी शेप का एक ट्रायंगल है। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स होंगे, ट्रायंगल के 3 साइड्स होंगे। उन्होंने कहा एक साइड्स को आप ए मान लो, एक साइड्स को बी मान लो, एक साइड को सी मान लो। 3 साइड है ना, किसी को ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। 3 साइड्स है, किसी को भी ए बी सी मान सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई फिक्स नहीं है कि मैंने इसे ए लिखा है तो आप भी इसे ए लिखो। किसी को भी ए बी सी 3 साइड्स है, ए बी सी नाम से उसे डिनोट कर लो। सबसे पहले बच्चों हीरोन्स ने कहा कि आप सबसे पहले एस निकालो। सर ये एस क्या है? एस होता है बेटा सेमी पैरामीटर, हाफ ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का आधा, परिमाप का आधा। एस डिनोट करता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर यानी परिमाप का आधा, पैरामीटर का आधा। पैरामीटर कैसा आता है? तीनों साइड को प्लस करके, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तीनों साइड्स को प्लस करके बेटा पैरामीटर आता है। तीनों भुजाओं को प्लस करके परिमाप आता है, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका सेमी पैरामीटर आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस डिनोट करता है सेमी पैरामीटर को, अर्ध परिमाप को। तो सबसे पहला हीरोन्स ने कहा कि आप पहले एस फाइंड कर लो। ठीक है जी, एस आ गया। एस आने के बाद आपको सबको क्या करना है? सभी साइड्स को सेमी पैरामीटर में से माइनस करना है। यानी आपको एस में से ए माइनस करना है, यानी जो आपको एस आएगा ना उसमें से पहले ए को माइनस करना है, फिर एस में से बी को माइनस करना है, फिर एस में से सी को माइनस करना है। स्टेप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? पहले स्टेप पे फोकस करो। सबसे पहले आप एस निकालोगे। एस होता है सेमी पैरामीटर। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। पहले एस आ गया, फिर सेमी पैरामीटर में से ए को माइनस करो, सेमी पैरामीटर में से बी को माइनस करो, सेमी पैरामीटर में से सी को माइनस कर दो। ये स्टेप है, ये स्टेप है। इस स्टेप के अकॉर्डिंग आपको आंसर सॉल्व करना है, ये फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। अब आएगा अब हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एस, एस मतलब क्या? सेमी पैरामीटर। एस माइनस ए यानी एस ये वाला, एस माइनस ए ये वाला, फिर एस माइनस बी तो ये वाला पॉइंट, और एस माइनस सी, एस माइनस सी। एस ये वाला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो वैल्यू इनकी आई थी वो आपको यहां पर रखना है। और अंडर रूट से बाहर कब आता है? आपने 8th क्लास में पढ़ा था, याद करो। स्क्वायर रूट वाला एक चैप्टर हुआ करता था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 8th क्लास में एक चैप्टर था जो अंडर रूट से बाहर निकालते थे।
इसके जो भी नंबर आएंगे उसको फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके 2 के पेयर बना लेंगे, वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, वो एरिया निकल आएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला था ये हीरोन्स का, हीरोन जो मैंने आपको बताया मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स होल्डर थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इजिप्ट के, उन्होंने ये फॉर्मूला सजेस्ट किया था दुनिया को, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड करेंगे। तो स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, ए बी सी। सबसे पहले आप एस निकालोगे, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, फिर एस माइनस ए निकालो, एस माइनस बी निकालो, एस माइनस सी निकालो। जब ये सब आ जाए फिर आप एरिया निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबकी वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट से बाहर निकालने का फैक्टर कर लो, आपका पेयर बना लो, बाहर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये सिर्फ रूल्स है। एक रूल्स अभी और बताऊंगा, ये तो हो गए रूल्स, एक रूल और बताऊंगा बेटा। 2 रूल नोट कर लिया आपने। अब आता है रूल नंबर 3 पे। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करेगा बेटा, आपको पैरामीटर गिवन होगा, आप देखोगे आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको पैरामीटर, परिमाप, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 की बात कर रहा हूं। आप देखोगे किसी किसी क्वेश्चन में पैरामीटर ऑलरेडी गिवन देते हैं, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज मत होना, वहां रूल नंबर 3 काम आएगा। अगर क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है तो आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में पैरामीटर, इक्वल टू में परिमाप। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। कब? अगर किसी क्वेश्चन में परिमाप दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पैरामीटर, क्योंकि मैंने पैरामीटर का क्या मतलब बताया था, तीनों साइड का सम। तो a b c इन तीनों को ऐड कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा। तो अगर पैरामीटर दिया हो ना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्या होता है कि a और b कोई 2 साइड्स दे देते हैं और तीसरी साइड गिवन नहीं होता, उसकी जगह पैरामीटर दिया होता है। तो a गिवन होगा, b गिवन होगा, पैरामीटर गिवन होगा, तो a और b को प्लस कर लेंगे और इसको इधर आके माइनस कर लेंगे तो c भी आ जाएगा। फिर हम उसी तरीके से रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये सिर्फ रूल्स है, ये जो 3 बातें बताई ये सिर्फ रूल्स है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको अब सिखाता हूं। ये तो रूल्स मैंने आपको बताया, हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पहले रूल्स बताता हूं। ये 3 रूल्स, आपको 3 बातें अपने दिमाग के एक कोने में रख लेना है कि सर जी ने 3 बातें बताई है, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको समझाता हूं, अप्लाई कैसे करना है। चलिए जी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 12.1 पहला क्वेश्चन। तो कंप्यूटर भाई साहब जरा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ला दो बच्चों के लिए। आगे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। पहले क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, उससे आपको समझाऊंगा 1 बाय 1 की क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ स्कूल अहेड, कि स्कूल आगे। एक बोर्ड बना हुआ है, एक बोर्ड बना होगा ऐसे, एक बोर्ड बना हुआ बेटा, इस पे लिखा हुआ स्कूल अहेड आगे। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कह रहा है ये समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इसके तीनों साइड जो है वो इक्वल है, इसके तीनों साइड जो है वो इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। विथ साइड ए, और साइड का नाम क्या है, ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। साइड दिया हुआ है ना ए, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तीनों दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, इसका एरिया फाइंड करो। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना है। हमें कुछ नहीं दिया हुआ, वैल्यू नहीं दी हुई, केवल ये लिख दिया ये ए है, ये ए है, ये ए है, और आप इसका एरिया फाइंड करो। तो घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा आंसर कैसे होगा। इस क्वेश्चन से आपको स्टेप भी याद हो जाएगा। देखो पहला स्टेप, हीरोन्स फॉर्मूले में रूल नंबर 2 याद करो, मैंने क्या स्टेप बताया था। सबसे पहले सर जी एस निकालेंगे, पहला स्टेप यही कहा था। एस के अंदर क्या कैसे निकाले, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यही फॉर्मूला लिखवाया था इसका। हर एक क्वेश्चन में पहले आपको एस निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। चलिए जी, ए मतलब पहली साइड तो ए दे रखा है, बी मतलब दूसरी साइड वो भी ए दे रखा है, सी मतलब तीसरी साइड वो भी ए दे रखा है, अपॉन में 2। तो ए तीनों को ऐड करोगे 3a अपॉन में 2। एस क्या आ गया, एस आ गया हमारा 3a अपॉन में 2, ये एस आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप क्या बताया था, एस माइनस ए बताया था, एस माइनस ए यही बताया था, एस माइनस ए निकालो। तो बेटा एस की वैल्यू क्या आई थी, एस की वैल्यू ये रही, एस की वैल्यू आई थी 3a अपॉन में 2, 3a अपॉन में 2 यही आया था। एस की वैल्यू 3a अपॉन में 2 माइनस ए अपॉन में 1 ले लो। अब आप इनका एलसीएम लोगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 3a की 1 से मल्टीप्लाई करो 3a आएगा,
2 की मल्टीप्लाई ए से करो 2a आएगा बेटा। 3a में से 2a माइनस करोगे a बचेगा भाई, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है तो 3a में से 2a गया a अपॉन में 2, ये आ गया बेटा s माइनस a। बिल्कुल रूल नंबर जब 2 बताया था ना उस स्टेप को याद रखो, वो अगर स्टेप याद रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है आपको। सबसे पहले s निकालते, दिमाग में बिठा लो s निकालेंगे, फिर s माइनस a। अब s माइनस b निकालेंगे तो s माइनस b पे आ जाओ, s माइनस b। फिर से शुरू से देखो s, बताओ s क्या है, s हमारे पास ये है 3a अपॉन में 2 माइनस b, b क्या है, b ये रहा, b a है, b की जगह a है, b मतलब सेकेंड वैल्यू ये रहा a अपॉन में 1। फिर से वही, फिर एलसीएम लोगे 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 3a में से 1 मल्टीप्लाई करो 3a, a की 2 से करोगे 2a, 3a में से 2a माइनस करो a अपॉन में 2, फिर से वही चीज आ गई। क्लियर हो गया, s आ गया, s माइनस a आ गया, s माइनस b आ गया। अब निकालेंगे बेटा s माइनस c, बिल्कुल स्टेप को याद रखो, कहीं दिक्कत नहीं होगी। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यहां तक आ चुके हैं। चलिए जी s, फिर से s क्या था, s ये था आपका 3a अपॉन में 2 माइनस c मतलब तीसरी वैल्यू क्या है, फिर से a है अपॉन में 1। फिर एलसीएम लोगे 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 3a की 1 से करोगे 3a आएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई a से करोगे 2a आएगा बेटा। 3a में से 2a घटाओगे a अपॉन में 2। अब आपके पास s आ चुका है, s माइनस a आ चुका है, s माइनस b आ चुका है, s माइनस c आ चुका है। तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या तुम में से किसी बच्चे को हीरोन्स फॉर्मूला याद है? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी भी फॉर्मूला बताया था कि अगर एरिया निकालना हो तो हीरोन्स फॉर्मूला। अब लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था सर जी? अंडर रूट में s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अंडर रूट में s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये हीरोन्स ने हमें फॉर्मूला दिया था कि भैया ये फॉर्मूला लगा देना, एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला चेप देना। हमने भी चेप दिया। आइए जी अब सबकी वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले s, बताओ s की वैल्यू क्या आई थी? सर जी s की वैल्यू ये आई थी, क्या आई थी बेटा? 3a अपॉन में 2 आई थी मल्टीप्लाई s माइनस a, तो बेटा s माइनस a की वैल्यू क्या आई थी? s माइनस a की वैल्यू आई थी a अपॉन में 2 इनटू में s माइनस b। सर जी s माइनस b की वैल्यू क्या आई थी? तो सर जी यही आई थी a अपॉन में 2। फिर s माइनस c, सर जी s माइनस c की वैल्यू क्या आई थी? s माइनस c की वैल्यू फिर से यही आई थी a अपॉन में 2। क्लियर हो गया? s की वैल्यू पुट कर ली, s माइनस a की वैल्यू, s माइनस b की वैल्यू, s माइनस c की वैल्यू, जो आपने फाइंड किया था ना यहां से वैल्यू फाइंड किया था वो सब यहां पे लग देना मल्टीप्लाई में। क्लियर है? अब अंडर रूट से बाहर कब निकालते हैं? अंडर रूट से बाहर जब आता है जब पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था। तो देखो किस किस के पेयर बन रहे हैं। a का पेयर a से बन गया, a का पेयर a से बन गया तो a बाहर आ जाएगा। इनटू में a का पेयर a से बन गया तो एक और a बाहर आ गया। 3 का पेयर नहीं बना, 3 को ऐसे छोड़ दोगे, अभी कुछ नहीं करोगे। 3 को आप एज इट इज छोड़ दोगे। किस किस का पेयर बना? a का तो a बाहर, फिर a और a का पेयर तो a बाहर। अपॉन में देखो 2 का पेयर 2 से, 2 और 2 पेयर बन गया तो 2 बाहर, और 2 का पेयर 2 से बन गया तो 2। जिन जिन के पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, जिनकी शादियां हो जाएंगी, जिनकी पेयर बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे, वो बाहर आ जाएगा। तो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। a का पेयर बन गया, a का पेयर बन गया, बाहर आ गया। किसका पेयर नहीं बना? 3 का पेयर नहीं बना। 3 बेचारा बैचलर रह गया, अभी शादी नहीं हुई इसकी, ये अकेला रह गया 3। तो क्या करेंगे बेटा? अंडर रूट 3। सर जी अंडर रूट 3 क्यों लिखा आपने? क्यों भाई? इसके पेयर नहीं बने ना, इसकी शादी नहीं हुई, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी? तो अंडर रूट 3, a की मल्टीप्लाई a से करो a स्क्वायर, और 2 की 2 से करोगे 4। ये जो होगा ये आपके पहले पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेटा फॉर्मूला भी यही होता है, अंडर रूट 3 a स्क्वायर अपॉन में 4। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करा, देखो एक बात जल्दी से फटाफट जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आसान है, बस यही क्वेश्चन हार्ड है पूरे एक्सरसाइज में। सच कह रहा हूं सबसे ज्यादा हार्ड यही है, आगे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, ये थोड़ा हार्ड है। दोबारा समझ लो एक बार बेटा। ए दिया हुआ था, s निकाल लिया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो a फिर से a 3a अपॉन में 2। s माइनस a का मतलब 3a माइनस a, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। 3a की 1 से 3a, 2 की a से करोगे 2a, 3a में से 2a गया a अपॉन में 2। s माइनस b, तो 3 अपॉन s की वैल्यू क्या थी? 3 अपॉन में 2, और b की जगह a, 2 और 1 का एलसीएम 2, 3a की 1 से करो 3a, 2a की 2a, 3a में से 2a गया a अपॉन में 2। फिर s की वैल्यू 3 अपॉन में 2 और c की जगह a, 2 और 1 कैल्शियम 2, 3 की 1 से 3a, 2 की a से 2a, 3a में से 2a गया a अपॉन में 2।
फॉर्मूला लगा दिया, ये हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दिया, एस की वैल्यू, एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू हमने पुट कर ली। उसके बाद ए और ए का पेयर, ए और ए का पेयर, 2 और 2 का पेयर, 2 और 2 का पेयर, और √3 की जगह √3, तो √3 a स्क्वायर अपॉन में 4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया भाई साहब? तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना। ये था पहला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट निकाला अभी आपने, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, ये तो 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में बेटा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट यहां तक नोट कर लिया सबने। अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। इफ इट्स पैरामीटर इज 180, अगर पैरामीटर 180 हो, परिमाप 180 है, तो एरिया क्या होगा? कह रहा परिमाप दे रहा हूं मैं तुम्हें परिमाप दे रहा हूं अब 180, तो कह रहा परिमाप अगर 180 हो तो एरिया क्या होगा? ठीक है, तो रूल नंबर 3 लगेगा, परिमाप वाला, पैरामीटर वाला आपको रूल बताया था, मिटा रहा हूं बेटा, ये इन सब की मुझे आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, अब सेकंड पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटा? अब सेकंड पार्ट में आपको पैरामीटर गिवन है, आपको क्या दे दिया? आपको परिमाप दे दिया। कितना दे दिया? 180 दे दिया। अब आप घबरा गए 180 देखकर, ओहो परिमाप दे दिया, मैं क्या करूं, अब कैसे होगा ये आंसर? 180 सेंटीमीटर आपको पैरामीटर दे। घबरा मत भाई, मैंने पैरामीटर का फॉर्मूला बताया था, रूल नंबर 3, भूल गए होंगे अब तक तो। फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या है? 180। क्लियर हो गया? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में क्या आता है? पैरामीटर, परिमाप, और परिमाप कितना? 180, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू परिमाप। a की जगह a आएगा, क्योंकि आपने डायग्राम याद है ना, डायग्राम आपको याद होंगे, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो a की जगह a आएगा, b की जगह भी a आएगा, c की जगह भी a आएगा, इक्वल टू में 180। a 3a आ गया, इक्वल टू में 180। भाई a 3a 180, a इक्वल टू 180, और ये 3 कहां जाएगा? अपॉन में 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 60। a की वैल्यू कितनी आ गई? 60। a की वैल्यू 60 आ गई। दोबारा समझ लो, ये सेकंड पार्ट कर रहे थे, पैरामीटर दिया 180, पैरामीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पैरामीटर होता है, a की जगह a, b की जगह a, c की जगह a, 180 a 3a, 3 से डिवाइड कर दोगे 60। a की वैल्यू कितनी आ गई? 60। हमें तो एरिया निकालना है, ये थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है एरिया। तो आ जाओ अब एरिया पे फॉर्मूला, आ जाओ जी एरिया। अब दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा हीरोज फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? अभी आपने जब एरिया निकाला था, क्षेत्रफल निकाला था पहले पार्ट में, जब आपने पहले पार्ट में एरिया निकाला तो फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला आया था √3 अपॉन में 4a स्क्वायर, यही आया था ना फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला आया था √3a स्क्वायर अपॉन में 4 आया था ना, अभी पहले पार्ट जब सॉल्व किया था उसमें एरिया का फॉर्मूला ये आया था, यही आया था ना। बस इसमें a की जगह ये पुट कर देंगे 60, जो आपने 60 निकाला है ना, ये यहां पुट कर देंगे, तो √3 की जगह √3, a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू 60, तो 60 की गुना 2 बार होगी, 60 इंटू 60 2 बार, 60 इंटू 60 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में 4, 4 से काट दो तो 15 आ गया। देखिए 60 किससे गुना कर लोगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है, ये 900 हो जाएगा, 900 √3, 900, इसकी मल्टीप्लाई करो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा एरिया कभी भी निकालते हैं ना तो उसमें स्क्वायर वर्ड आता है, याद रखना, एरिया कभी भी निकालते हैं तो यूनिट का स्क्वायर होता है। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था ना, ये सेंटीमीटर दिया था, तो यहां सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो होगा वो आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब कोई बच्चा कहता है कि सर जी मैं यहां ये आपने ए निकाल दिया, अब मैं हीरोज फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, तो लगा सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा। बट हम पहले, इसमें क्या 2 पार्ट है, पहले पार्ट में ऑलरेडी हीरोज फॉर्मूला लगा चुके हैं, तो दूसरे पार्ट में लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला जो आंसर आया था वो रख दो यहां पर, ए की वैल्यू 60, ये कैंसिल, 60 की 15 से गुना करो 900 √3, आ गया आंसर। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, पहले पार्ट और सेकंड पार्ट, जल्दी आपको नोट करना है। अब कराऊंगा मैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 अब थोड़े आसान होंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने नोट कर लिया, मिटा दूं? चलिए बेटा आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी कंप्यूटर भाई साहब, भाईजान कंप्यूटर जी, जल्दी से बच्चों के लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 ला दो। आ गया? स्क्रीन पर आ गया ना? देखो क्वेश्चन, आप पढ़ो स्क्रीन पर, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टीजमेंट। कह रहा है फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर का एक हिस्सा ऐसा है जो ट्रायंगुलर शेप है। चलो जी, ट्रायंगुलर शेप होगा फ्लाईओवर का कोई हिस्सा, हमें क्या पता, लो जी बना दिया। आगे, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, अब दीवारों का जो आपको साइज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 122 मीटर,
एक दिया हुआ बेटा 22 मीटर, एक दिया हुआ बेटा 120 मीटर। ये 3 साइड्स आपको दिए हुए हैं, दीवारों के 3 साइड्स आपको दिए हुए हैं। द एडवर्टाइजमेंट yields एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कह रहा है जो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं ना, वो खर्चा आपसे पैसा कितना लेंगे, 5,000 रुपए लेंगे, 5,000 लेंगे पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के वाइज से। तो वो सब बात की बात है, पहले हमें एरिया तो पता हो ना कि एरिया कितना है। पैसे का हिसाब किताब बाद में कर लेंगे बेटा, है पहले पढ़ तो ले। तो पहले एरिया तो फाइंड कर लो, तब पैसों का हिसाब किताब करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए अब मुझे कोई बच्चा बताओ, मुझे स्टेप बता दे जो आवाज आ जानी चाहिए। पहला स्टेप क्या होता है? शाबाश सर जी, पहले एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। शाबाश। ए बताओ तो 122, बी बताओ 22, सी बताओ 120 अपॉन में 2। चलिए जी ऐड कर लो, 2 और 2 4 आ जाएगा, 2 4 और 6 आ गया, और 1 और 1 264 अपॉन में 2 आ गया। डिवाइड कर लो बेटा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, तो 132 मीटर आ गया। 132 मीटर क्या निकाल लिया? एस निकाल लिया आपने। तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिया, 132 एस का सेमी पैरामीटर 132 आ गया। क्लियर है? अब अगला स्टेप बताओ, एस निकालने के बाद क्या निकालते थे बेटा? एस माइनस ए। तो अब आप निकालोगे बेटा एस माइनस ए। तो एस कितना आया था? एस आया था 132, ये निकाला ना एस 132 आया था। तो एस की जगह 132 माइनस ए कितना है बेटा? ए है 122। तो 132 में से 122 घटाओगे 10 मीटर आ जाएगा। अब निकालोगे बेटा एस माइनस बी। तो एस कितना था बच्चों? 132 माइनस बी कितना है बेटा? 22। तो 132 में से 22 घटाओगे 110 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे 110 आ जाएगा। अब निकालोगे बेटा एस माइनस सी। एस क्या है बच्चों? एस आया था 132 माइनस सी क्या है बेटा? 120। 132 में से 120 माइनस करो, यह आ गया 12 मीटर। क्लियर हो गया? यहां तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए? कोई परेशानी तो नहीं आ रही? आपने पहले एस निकाला, फिर एस माइनस ए निकाला, फिर एस माइनस बी निकाला, फिर एस माइनस सी निकाला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4 स्टेप याद रखने हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को? चलिए जी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं बेटा। एरिया, क्षेत्रफल। बताओ हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था सर जी अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला था। वैल्यू पुट करना, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एस, तो एस देखो, एस क्या है? एस आपका आया था 132। एस माइनस ए कितना आया था बेटा? 10। तो 10। एस माइनस बी कितना था? 110। और एस माइनस सी कितना था बेटा? 12। तो 12। ठीक है, चारों वैल्यू रख ली। एस की वैल्यू, एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू। अब इनके फैक्टराइज कर देंगे। तो चलो इनके फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। ये मिटा दो, इनकी आवश्यकता तो नहीं है। चलिए अब इनको पेयर बनाने पड़ेंगे बेटा अंडर से बाहर निकालने के लिए। तो 1 बाय 1 आपको सबको पेयर बनाना पड़ने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा। 132 के फैक्टर करो, 2 से करोगे 6 और 1 चला गया तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 3 आ गया। फिर 3 से करोगे 11 से करो 1। ठीक है जी, आगे देखो 10 के फैक्टर करो बेटा। 2 से करोगे 5 आ जाएगा, 5 से करोगे 1 आ जाएगा। 110 के फैक्टर करो, 2 से करोगे 55 आ जाएगा, 5 से करोगे 11 आ जाएगा, 11 से करो 1 आ जाएगा। 12 के फैक्टर करो, इसके चारों के फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। 12, 2 से करो 6 बचा, 2 से करो 3 बचा, 3 से करो 1 आया। सबके फैक्टर कर लिए बेटा? सबके हमने फैक्टर कर लिए। बताओ फैक्टर करके क्या क्या आया? 2 2 3 11, 2 2 3 11। चलो जी इन दोनों करो, क्या आया? 2 और 5 आया। इन दोनों में क्या है? 2 5 11, 2 5 11, 2 5 11। सबके फैक्टर करके लिखने पड़ते हैं। अब 2 2 3 आया, तो 2 2 और 3। क्लियर हो गया बेटा? दिख रहा है सबको? यहां तक देख पा रहे हो ना? ठीक है, चलिए इसकी आवश्यकता नहीं, ये आप रफ में कर सकते हो। ये वर्ड का आप रफ में कर सकते हो। जो नहीं आप यहां करो, आप इसे रफ में कर सकते हो। कॉपी में कहीं भी जगह हो यहां पर कर सकते हो। मेन तो हमें फैक्टर करके दिखाने होते हैं। फैक्टर आपने करे हैं। ठीक है, अब इनके पेयर बनाओगे। पेयर बनाओ इनके। 2 का पेयर बन गया, ये आ गया।
3 का पेयर 3 से बन गया, चलो जी 3 का पेयर भी बन गया। 11 का पेयर 11 से, चलो जी 11 का भी पेयर बन गया। फिर 2 का पेयर 2 से बन गया। 5 का पेयर 5 से बन गया। 2 का पेयर 2 से बन गया। सबके पेयर बन गए, देखो कोई नंबर नहीं बचा, सबके पेयर बन गए। सबके पेयर बन गए तो सबके पेयर बना दिए। अब इन सब की क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। देखो 2 5 10, इसको अभी ऐसे रहने दो, जीरो लगा देंगे बाद में। देखो 2 3 6, 6 की 11 से करोगे 66, 66 की 2 से करो तो 132 और 10 तो 0 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आ गया ये आपके पास एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। पूरे क्वेश्चन का स्टेप चेक करो, पहले एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर ली सबकी, सबके फैक्टराइज कर लिए, दो दो के पेयर बना लिए, इनकी मल्टीप्लाई कर ली। टेंशन है कहां, पूरे एक्सरसाइज में टेंशन है नहीं बेटा, केवल यही स्टेप फॉलो करना है। एस, ये 4 स्टेप, फिर ये फॉर्मूला, फैक्टर करो, पेयर बनाओ, आंसर निकाल दो। हर क्वेश्चन में यही करना है। ये तो हो गया पहला पार्ट, इसे बोलेंगे फिर से फर्स्ट पार्ट। ये आपने एरिया निकाल लिया बेटा, ये आया एरिया 1320 मीटर स्क्वायर, आपका एरिया आ गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर आप इतना एरिया यूज करते हो ना तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा। पैसा बहुत खतरनाक चीज है बेटा, 5000 आपको देना पड़ेगा पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर 5000 देना पड़ेगा पर ईयर, एक साल के लिए। अ कंपनी हायर्ड वन इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी क्या 3 महीने के लिए ये जगह ले ली, खरीद ली। बच्चों जगह जो होती है ना, जो बड़ी बड़ी जगह होती है खरीदी जाती है एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, ठीक है। तो 3 महीने के लिए उन्होंने खरीद लिया। तो कह रहा कितना खर्चा लग जाएगा, तो देखो कॉस्ट, सेकंड पार्ट कर रहा हूं बेटा, इसका कॉस्ट निकाल रहा हूं, लागत कितने रुपए का खर्चा आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तरीका देखो, बेस्ट मेथड देखो, कोई टेंशन नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कितना एरिया था, 1320 एरिया था। आप गए, आप मान लो कंपनी वाले हो, आप गए, हाँ जी भाई एरिया कितना है, इतना एरिया। फिर पूछो अच्छा पैसे कितने लोगे, उसने कितने पैसे मांगे आपसे, 5000 रुपए। ओ ये तो बहुत ज्यादा है, रेडी करोगे ना, 5000 तो बहुत ज्यादा है, कम कर भाई कम कर। नहीं जी 5000 फिक्स है, ठीक है जी। कितने महीने के लिए, तो ये जो 5000 है वो 1 साल के लिए है। हमने 1 साल के लिए प्रचार नहीं करना ना, हमें प्रचार केवल 3 महीने के लिए करना है, 3 मंथ्स के लिए करना है, एडवर्टीजमेंट केवल 3 मंथ्स की करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 12। अपॉन में 12 क्यों, क्योंकि ये पैसा 1 साल के लिए है और 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में केवल हमें 3 मंथ यूज करना है। जैसे आपके आता है ना 12 में से 3 नंबर आए, आप ध्यान से सुनना, आपकी टेस्ट हुआ, आपके 12 में से 3 नंबर आए, तो मैडम ऐसे लिख के भेजती है ना घर पे, फिर घर पे कुटाई होती है, ऐसे लिख के भेजती है ना मैडम। तो 12 महीने में से हमें केवल 3 महीने यूज करना है, 12 मार्क्स में से हमें केवल 3 मार्क्स यूज करना है। क्लियर हो गया, इसलिए 3/12 आएगा। चलिए जी कैंसिल करो, 12 से देखो पूरा कैंसिल होगा, 12 1 जा 1 चला जाएगा, 12 1 जा 0। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई देखो 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ गया। अब इसकी 3 से करो तो 5 की 3 से करोगे 15, 1 बन जाएगा, 15 और 1 16 हो गया, 165 हो गया। 11 की 5 से और 3 से मल्टीप्लाई 165 आ गया। अब जीरो देखो, जीरो कितने सारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इतने रुपए आपके खर्चे हो जाएंगे। तो ये जो होगा बेटा वो सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट तो सबको क्लियर है, सेकंड पार्ट एक बार और देख लो, दोबारा देख लो, कोई नुकसान नहीं होगा, एक बार और देख लो बेटा। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप गए कंपनी वाले हो, आप पहुंचे, हाँ भाई एरिया कितना है, सर जी इतना एरिया है, पैसे कितना लेगा, सर जी इतना लूंगा। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, लेकिन महीना कितना है, 12 है, तो 3/12। 12 से इसको डिवाइड कर दो, 110, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये आ गया। इतने रुपए का खर्चा आपका होगा। क्लियर हो गया बेटा। इस प्रकार से ये दोनों पार्ट करने थे। फर्स्ट पार्ट में केवल एरिया निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें कॉस्ट निकालना है। ठीक है, कॉस्ट इतना सा निकल गया, मेन आपका एरिया गलत हो जाएगा तो कॉस्ट अपने आप गलत हो जाएगा। तो एरिया बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2। अब आते, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता बेटा, इसे हटा देता हूं। हाँ जी भाई साहब, चलो कंप्यूटर भाई साहब, मेरे दोस्त सोना चंदा हीरे, जा इन बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, ये हमारे सोन कटोरे बच्चे, हमारे चांद सितारे हमारे, इनके लिए क्वेश्चन नंबर 3 ला दो स्क्रीन पर। आ गया क्वेश्चन नंबर 3। कितना ध्यान रखता है कंप्यूटर तुम्हारा है। चलो देखो बेटा, एक पार्क है, देयर इज अ
slide in park, one of its wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean. ओहो, कितनी बढ़िया बात लिखी है, पार्क को साफ सुथरा रखना है, ये लिखा हुआ इस पे। अच्छा जी, अब इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, आपको दीवारों के, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है दीवार के 3 साइड्स हमें गिवन है। कौन कौन से साइड्स गिवन है? एक आपको कह रहा है कि ये वाला जो साइड्स है वो 11 मीटर है, दूसरा जो है 15 मीटर है, और एक 6 मीटर। ये 3 साइड्स आपको दिया हुआ है, तो फाइंड द एरिया। एरिया पूछ रहा है। स्टेप शुरू करें। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आप मुझे स्टेप बताओगे। देखो मैं तो थक गया बताते बताते, अब आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या निकालू? शाबाश, ऐसे निकालो सर जी। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए क्या है? 11। बी क्या है? 15। सी क्या है? 6 अपॉन में 2। अच्छा, ये चीज जरूरी नहीं है कि इसे ही आप ए मानो इसे ही बी, नहीं 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 ना, किसी को भी ए मान लो, किसी, लो जी ए से रख लो, क्या हो गया? ए से रख लो, बी से रख लो, सी से रख लो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। किसी को भी ए लेट कर लो, किसी को भी बी लेट कर लो, किसी को भी सी लेट कर लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, किसी को भी ए बी सी ले सकते हो, अपॉन में 2। चलो जी, 11 और 15 26 होता है, 26 में 6 ऐड करोगे 32 अपॉन में 2, यह आ गया 16। सेमी पैरामीटर आपका आ गया 16 मीटर। एस जो आ गया 16 आ गया। आगे के स्टेप तो भूल गए होंगे, सब निकल गया होगा दिमाग से अब तक। इतनी बात हम याद कहां रखते हैं सर जी, है ना। चलो अगला स्टेप क्या था, याद करो किसी को। अगला था बेटा एस माइनस ए। तो s कितना है? 16। 16 में से माइनस करूंगा a को, 11 को, याद आएगा 5 मीटर। क्लियर हो गया। अब था s माइनस बी, यानी 16 में से माइनस करूंगा 15 को, याद आएगा 1 मीटर। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहां तक सारी बातें। अब s माइनस सी निकालेंगे, 16 में से माइनस करूंगा 6 को, यह आ जाएगा 10 मीटर। क्लियर हो गया। पहले s निकाला, फिर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। एस निकाल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों निकाल लिया। अब आते बेटा एरिया पे। क्या किसी बच्चे को एरिया का फॉर्मूला याद है? एरिया का फॉर्मूला था बेटा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं 1 बाई 1। एस कितना था बेटा? 16 था सर जी। एस माइनस ए कितना था? एस माइनस ए था 5। एस माइनस बी कितना था? एस माइनस बी है 1। और एस माइनस सी कितना है सर जी? एस माइनस सी है 10। अब अंडर रूट से बाहर कैसे निकलेंगे? जब हम इन सबके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करो, 16 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लो मैंने डायरेक्ट कर दिया। 5 के फैक्टर होंगे 5, 1 का फैक्टर होगा 1, 10 का फैक्टर होगा 2 इंटू 5, सबके फैक्टर कर दिए। 16 के फैक्टर, 5 के फैक्टर, 1 का फैक्टर, 1 का फैक्टर ना भी करो तो चल जाएगा, 10 के फैक्टर 2 इंटू 5। अब पेयर बनाओ बेटा, इसे हटा देता हूं, पेयर बनाओ। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर 5 से बन गया। लेकिन देखो इस 2 का पेयर नहीं बना, 1 का तो कोई जरूरत नहीं है, 2 का पेयर नहीं बना, अकेला रह गया बेचारा। तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, नहीं बना तो क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 2। सर थोड़ी फोड़ोगे अपना, है सर जाके दीवार में थोड़ी मार दोगे कि भैया पेयर नहीं बना, मैं क्या करूं, रोने बैठ गए। 2 बन जाए, 2 छोड़ दो जिनके पेयर नहीं बने। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस पार्क का जो एरिया था वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्लियर हो गया बेटा। तो किसी भी क्वेश्चन में आप घबराना नहीं है, सब कुछ मेथड एक ही जैसा है, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व करने हैं। अब तो मुझे लगता है स्टेप याद हो गया, 3 क्वेश्चन करने के बाद स्टेप याद हो जाता है सबको। पहले एस निकालते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम भी जानते हैं कि पहला क्वेश्चन करके स्टेप याद नहीं होता, पहले क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होता है। फिर जब थर्ड क्वेश्चन पे अब जब आपने कर लिया होगा ना, तब आपको स्टेप याद हो गया होगा कि हाँ जी 4 स्टेप एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये लगाऊंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं हर बार आपको ए बी सी फाइंड करके दे दूं तो सॉल्व कर सकते हो ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, इसे हटा देता हूं, पहले नोट कर लेना बेटा सबने, शाबाश। हाँ जी कंप्यूटर भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, जरा बच्चों के लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 ला दो। आ गया भाई, खुश हो गए, खुश हो ना। चलिए उधर मत ध्यान दो मम्मी घर में क्या बना रही है, इधर ध्यान दो सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आओ देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल कह रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकालो। 2 साइड्स आर, आपको 2 साइड गिवन है, 18 और 10, 18 एंड 10, 2 साइड गिवन है, ध्यान से देखो।
आपको दो साइड गिवन है, एक कह रहा है 18 सेंटीमीटर, एक कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तीसरा हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, पता कर लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये पता है, ये पता है, दो साइड हमें पता है, तीसरा साइड हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी ढूंढ लेंगे। लेकिन हमें क्या गिवन है, पैरामीटर। याद करो रूल नंबर 3, याद करो। मैंने पैरामीटर का फॉर्मूला लिखवाया था। पैरामीटर आपको दिया हुआ है 42 पैरामीटर का फॉर्मूला। किसी को याद है? बता दो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला शाबाश कि सर जी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में पैरामीटर, यही लिखवाया था। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में पैरामीटर इक्वल टू में परिमाप, यही लिखवाया था बेटा। कोई अलग तो नहीं लिखवा दिया? हर बार सेम चीज लिखवा रहा हूं ना, बदल तो नहीं गया ना मैं वही हूं। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। a, चलो a बताओ। a है सर जी 18, b बताओ 10, c हमें पता नहीं है। पैरामीटर दिया हुआ है 42 क्वेश्चन में, पैरामीटर की जगह 42 क्योंकि क्वेश्चन में 42 गिवन है। 18 और 10 को ऐड करो 28, c की जगह c, 42 की जगह 42, c इक्वल टू 42 प्लस का 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 28 इधर आके माइनस हो गया, तो c इक्वल टू 12 में से 8 घटाओगे 4, 14 आ गया। तो c जो आ गया आपका 14 सेंटीमीटर आ गया बेटा, 14 सेंटीमीटर सी आ चुका आपका। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा देख लो। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पैरामीटर, a गिवन है, b गिवन है, c हमें नहीं पता, पैरामीटर है 42, 18 और 10 28, प्लस का हो गया माइनस, 42 में से 28 माइनस कर दिया, 14 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो अब आपके पास तीनों वैल्यू है। अब आपके पास a है, b है, c है। वेट किसका कर रहे हो? कौन आएगा? शाहरुख खान आएंगे यहाँ? है इंतजार कर रहे हो? शाहरुख खान का आगे कराना है? नहीं भैया मैं ही कराऊंगा, शाहिद कपूर नहीं आने वाला। आ जाओ, ए बी सी तीनों वैल्यू आ चुकी है। चलिए एरिया शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब स्टेप देखते रहो, स्टेप देखते रहो, बस फटाफट स्टेप क्लियर हो जाएंगे। ए बताओ, ए है 18, बी आपका 10, सी आपका 14 अपॉन में 2, तीनों को ऐड करके 42 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे 2 से 21 सेंटीमीटर, 42 को 2 से डिवाइड करो 21। एस कितना था? 21 में से माइनस करोगे ए को, ए कितना है? 18, तो आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे 3 आएगा। एस माइनस बी, एस कितना है? एस है 21, बी कितना है? 10, माइनस करो 11 सेंटीमीटर आ गया। एस माइनस सी निकालो, एस ढूंढो, एस क्या है? 21 है, और इसमें से सी माइनस करो, सी क्या है बेटा? 14 है, तो आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। तो एस आ गया, एस माइनस ए आ गया, एस माइनस बी आ गया, एस माइनस सी आ गया, चारों चीज आ चुकी है। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या था फॉर्मूला एरिया का? एरिया का फॉर्मूला था बेटा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला लगा देंगे। वैल्यू पुट करो। एस कितना था? 21 था। एस माइनस ए कितना था? 3 था। एस माइनस बी 11, एस माइनस सी 7। फैक्टर करो बेटा, 21 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 7 आएगा। 21 का फैक्टर ये आ गया, 3 का फैक्टर 3 होता है, 11 का फैक्टर 11 होता है, 7 का फैक्टर 7 होता है। पेयर बना लो इनके, देखो किस किस के पेयर बन रहे हैं। 3 का पेयर बन गया 3 से, तो 3 बाहर आ गया। 7 का पेयर बन गया 7 से, 7 बाहर आ गया। लेकिन देखो 11 का पेयर नहीं बन पाया। 11 का पेयर नहीं बन पाया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3 की 7 से करोगे 21 और अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें पैरामीटर था 42 था, ये 28 माइनस हो गया तो 14 आ गया। अब आपके पास तीनों चीजें ए है, बी है और सी है। ए बी सी, जब आपके पास तीनों चीजें तो घबराने की आवश्यकता क्या है? जैसे अब तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व होगा। ए बी सी है ही आपके पास, बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो हो गया। पहले एस निकाला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर एरिया का फॉर्मूला, फैक्टर करे, पेयर बना लिया, आंसर आ गया। ठीक है भाई? तो इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को इस प्रकार से करेंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो जी कंप्यूटर भाई साहब जल्दी से बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 ला दो स्क्रीन पर बेटा। आ गया? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ओहो, लगा लो क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ये। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 ही है, सबसे ज्यादा यही आता है इस एक्सरसाइज में। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुनो, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब देखो साइड का ना रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। क्या रेशियो है? रेशियो दिया हुआ है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ये तीनों रेशियो दिए हुए हैं और पैरामीटर है 540।
परिमाप है 540, 540, ये आपको पैरामीटर दिया हुआ है। तो अगर बच्चों किसी क्वेश्चन में रेशियो के फॉर्म में दिया हो तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर रेशियो गिवन हो तो तरीका क्या होता है, देखो लेट साइड इक्वल टू एक्स मान लेंगे, माना भुजा, भुजा जो है वो x मान लेंगे कि साइड x है, क्योंकि साइड हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ये जो गिवन है ये रेशियो गिवन है, एग्जैक्ट नहीं पता साइड, तो हम x मान लेते हैं। अब इसको x के फॉर्म में लिखते हैं। पहला क्या है 12, तो 12x लिखेंगे, फिर 17x लिखेंगे और फिर 25x लिखेंगे। और हम जानते हैं कि तीनों साइड को प्लस करके पैरामीटर आता है। आपको रूल नंबर 3 बार बार बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है ये चीज। तीनों साइड को प्लस करके, याद करो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बताया था, तीनों साइड को प्लस करके पैरामीटर आता है, और पैरामीटर है 540। 12, 17 और 25 को ऐड करो, 54x आ गया, तीनों को ऐड करा 54, 540 एज इट लिख दो, x इक्वल टू 540। ये जो 54 है ये आपका अपॉन में आ जाएगा, 54 1 जा 10 आ गया, कितना आ गया 10। दोबारा देख लो, रेशियो अगर गिवन है तो साइड को x मानोगे, तीनों साइड को प्लस करके इक्वल टू में पैरामीटर, इन तीनों को ऐड करा 54, 54 अपॉन में ये डिवाइड हो गया 10 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 10। ये x आया है, ये x आया है, लेकिन इस x हम a b c निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अब देखो पहला साइड कैसे निकलेगा, पहला साइड a कैसे आएगा, a कैसे फाइंड होगा, पहला कितना था 12, तो 12 की मल्टीप्लाई इस 10 से करेंगे, क्योंकि 12x आपने क्या लिखा था 12x लिखा था, आपने 12x लिखा था, तो 12 की 10 से करोगे 120 सेंटीमीटर आ गया। b कैसे फाइंड करोगे, 17x लिखा था आपने, 17 इंटू 10 तो 170 सेंटीमीटर आ गया। c कैसे फाइंड करोगे, आपने 25x लिखा था, तो x की जगह 10 लिख दोगे, 250 सेंटीमीटर आ गया। देखो अब आपके पास तीनों वैल्यू है, आपके पास तीनों वैल्यू है, आपके पास a है, आपके पास b है, आपके पास c है। अब चाहिए क्या, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन ही वैल्यू तो चाहिए ना, a b c आपके पास तीनों है, एक आपका 120 सेंटीमीटर आ गया, एक आपका 170 सेंटीमीटर आ गया, और एक आपका 250 सेंटीमीटर आ गया। अब आप जानते हो आगे कैसे सॉल्व होगा, जब आपके पास तीनों साइड है तो आप जानते हो आप आगे कैसे सॉल्व करूंगा, याद है। चलो पहला स्टेप बताओ सारे बच्चे, शाबाश, कि सर जी पहले s निकालो, s का फॉर्मूला बताओ। हाँ वेरी गुड, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, a कितना है 120, b 170, c 250 अपॉन में 2, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने पे यही आएगा 540 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 है, 1 चला गया 7 0, 270 आ गया बेटा, 270 आ गया। अब निकालोगे s माइनस a, तो 270 में से माइनस करोगे पहले को, पहला कितना था 120, तो 150 आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर। s माइनस b निकालो, 270 में से माइनस करोगे सेकंड को, तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। s माइनस c, 270 में से माइनस करो 250 को, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आपका चारों वैल्यू है आपके पास, यू हैव द s, यू हैव द s माइनस a, यू हैव s माइनस b एंड यू हैव आल्सो s माइनस c, आपके पास चारों वैल्यू है। तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या किसी को फॉर्मूला याद है, हाँ वही फॉर्मूला एरिया वाला, शाबाश, हेरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला था बेटा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं आता तक, फॉर्मूला लगा दिया। अब वैल्यू पुट कर लेंगे बेटा, वैल्यू पुट करो सबकी। s कितना था 270, s माइनस a था 150, s माइनस b था 100 और s माइनस c था 20। क्लियर हो गया, s की वैल्यू, s माइनस a की वैल्यू, s माइनस b की वैल्यू, s माइनस c की वैल्यू, सबकी वैल्यू हमने पुट कर ली। अब 1 बाय 1 सबके फैक्टर करेंगे, फिर पेयर बनाएंगे। चलो जी फैक्टर करते हैं बेटा, यहां से शुरू कर देता हूं मैं, वहां जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहां इसके बाद यहां आ जाता हूं। 270 के फैक्टर करो बेटा, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मैंने डायरेक्ट फैक्टर कर लिए, आप ऐसे करके फैक्टर कर लेना, आप ऐसे करके फैक्टर करके चेक कर लेना। मैंने डायरेक्ट फैक्टर कर दिए वाला, डायरेक्ट फैक्टर कर लिए, ठीक है।
फिर 150 के फैक्टर करते हैं तो 2 पहले 2 आएगा, 75 बचेगा, फिर 3 से करोगे 25 बचेगा, फिर 5 इंटू 5। लो जी मैंने डैक कर दिया, आप चेक कर लेना एक बार सही है या नहीं है, ठीक है, एक बार चेक करके देख लेना बेटा। चलिए जी 100 के फैक्टर करेंगे, 100 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये सब भी हटा देता हूं, इंटू अब 20 के फैक्टर, 20 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है जी, फैक्टर कर लिए। चलो जी अब 1 बाय 1 सबके पेयर बनाओ, जिस जिसके पेयर बने जल्दी से पेयर बना के देखो किस किस के पेयर बनने बेटा। 2 का पेयर 2 से, 2 बाहर, 3 का पेयर 3 से, इस 3 का पेयर इस वाले 3 से, 5 का पेयर 5 से, 5 का पेयर 5 से, 2 का पेयर 2 से, इस वाले 5 का पेयर इस वाले 5 से, और 2 का पेयर 2 से। क्लियर है, सबके पेयर बन गए, देखो सबके ही पेयर बन गए, कोई परेशानी नहीं आई, सबके पेयर बन गए, कोई बचा नहीं। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 10 ये 10 होता है, ये भी 10 होता है, और ये भी 10 होता है। समझ पा रहे हो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 5 2 10, 5 2 10 और 5 2 10, 3 बार 10 हो गए, इनको अभी साइड रखो। 3 3 9, 3 3 9 हो गया, और 10 3 बार आया था तो 3 0 लगा दो, सिंपल। मीटर या सेंटीमीटर जो भी था उसका स्क्वायर जो होगा वो आपका एरिया आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखा किस प्रकार से अटेंड करा, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी देख लो। 10 10 और 10 बिल्कुल उससे कुछ नहीं करा, क्योंकि 0 0 0 3 बार आएगा। 3 3 9 और 3 0 लगा दिया क्योंकि 10 आया था। सिंपल मल्टीप्लाई करने का तरीका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से नोट कर लो, पहले यहां तक नोट करना, ये नोट होने के बाद आपको यहां पे आ जाना, ये चीज नोट करना। ये जगह नहीं है ना मेरे पास, दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने यहां कर दिया, ठीक है। मिटा दूं, नोट कर लिया सबने, ठीक है, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हिंट दूंगा, बस आप मुझे करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, वीडियो को पॉज करके बताना, ठीक है। पहले समझ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। तो कंप्यूटर जी, कंप्यूटर भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 ला दो स्क्रीन पर। ला दिया, बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपकी तरह, बहुत अच्छे हैं ये। चलो जी बेटा, सोना चंदा हीरे, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, देखो समद्विबाहु, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजा। आइसोस्केलस, आइसो मतलब होता है टू इक्वल, स्केलस मतलब साइड, टू इक्वल साइड। तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके 2 इक्वल साइड है, मान लो कोई भी 2 इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल साइड है, मैं कहता हूं, ठीक है। मैं थोड़ी कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है आइसोस्केलस, तो 2 साइड्स इक्वल गिवन है। और पैरामीटर 30 है, पैरामीटर 30 है, अभी इसका यूज करेंगे। ईच ऑफ इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है ना वो 12 है, यानी ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा, ये हमें पता नहीं है। पैरामीटर 30 है। अब एक चीज बताओ सारे बच्चे मिलकर, अगर ये ए है, ये बी है, तो क्या नहीं है? सी नहीं है। सी निकाल सकते हैं, पैरामीटर दिया हुआ यार। क्या फॉर्मूला था पैरामीटर का? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में पैरामीटर, बता दिया था स्टार्टिंग में। मैं इसलिए सारे फॉर्मूले वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूं, हर वीडियो के स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताता हूं। बेटा ये फॉर्मूला लिख ले, यही काम आएगा। ये पहली फॉर्मूला बता दिया था आपको, बता दिया था ना, इसलिए बताया था क्योंकि यूज होगा यहां। लेकिन तुम तो है अपनी ही दुनिया में हो, मम्मी खाना क्या बना रही है इस पे ध्यान है। ए कितना है? 12 है। बी कितना है? 12 है। सी हमें पता नहीं है। पैरामीटर दिया हुआ है 30, परिमाप दिया हुआ है 30, 12 और 12 24। सी की जगह सी, 30 की जगह 30, सी इक्वल टू 30 प्लस का माइनस, तो सी इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां पे लिख लोगे 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा है मेरे पास कि ए बी सी तीनों हो और तब भी सॉल्व ना कर पाए। अब तो कर ही सकते हो, कर लोगे सारे? बोलो यस, शाबाश। इतने सारे बच्चे, सबने यश बोला कि सर अब रहने दो। मैं फिर भी कह रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर देना और फिर लास्ट में एक बार देख लेना कि आंसर सही है नहीं है। मैं करके दिखाता हूं, आप अपना कर सको तो अपना कर लेना सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2, यह आ गया 15 सेंटीमीटर। अब निकालूंगा s माइनस ए, 15 में से माइनस करूंगा 12 को, 3 सेंटीमीटर। s माइनस बी, 15 में से फिर से 12 माइनस होगा 3 सेंटीमीटर।
s माइनस सी, 15 में से माइनस होगा 6 तो 9 सेंटीमीटर। अब लगाऊंगा बेटा एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या किसी बच्चे को हीरोन फॉर्मूला याद है बेटा? s, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस सी। नाउ वैल्यू पुट कर लो 1 by 1। देखो वैल्यू क्या है आपके पास? s कितना आया था? 15 आया था। s माइनस a 3, s माइनस b 3 और s माइनस सी 9। चलिए पेयर बनाते हैं इनके। 15 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 5 आएगा। 15 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 5 आएगा। 3 तो एज इट ही रहेगा। 3 और 3 कोई फैक्टर नहीं होंगे। 3 का फैक्टर 3 होगा, 3 का फैक्टर 3 होगा। 9 का फैक्टर 3 इंटू 3। फिर से चलो पेयर बनाओ। 3 का पेयर 3 से तो 3 आ गया। 3 का पेयर 3 से फिर से 3 आ गया। अब देखो 5 और 3 का पेयर नहीं बना, 5 और 3 का जोड़ा नहीं बना, तो नहीं बना तो कोई घबराने की जरूरत क्या है, ऐसे लिख दो। 5 की 3 से गुना करो 15 तो 3 3 जा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1 जिसमें हमने सीखा बेटा कि अगर किसी भी ट्रायंगल का हमें 3 साइड गिवन हो तो हम किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये सारे क्वेश्चन करने के बाद एग्जांपल जरूर कर लेना। मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, होमवर्क लिख लो बेटा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों एग्जाम्पल करके मुझे कमेंट में बताना जरूर कि आपसे सर हुआ है नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी कि आपसे अगर नहीं हुआ तो कोशिश करना 1 2 3 एग्जाम्पल आपसे हो जाए और मुझे कमेंट करके बताना कि सर हो गया हमसे। ठीक है सर, तो ठीक है सब कुछ आराम से करना, अच्छे से करना, और कोई चीज समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय बाय सबको बेटा।